हम लोग पढ़ रहे थे जोड़ और घटाव। जोड़ और घटाव में हम लोगों ने अभी तक सिर्फ जोड़ और सिर्फ घटाव पर आधारित प्रश्नों को हल किया था। इबारती प्रश्न तक हम लोग हल कर डाले थे। अब अगर आपको प्रश्न कुछ इस तरीके से दे दिया जाए कि उसमें आपको जोड़ भी करना हो और घटाव भी करना हो, दोनों प्रक्रियाओं से गुजरना हो, तो उस पर आधारित हम लोग इस वीडियो में कुछ प्रश्न देखेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, एक कस्बे में पहले दिन 4054 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। ठीक ना, कोई कस्बा था, कोई शहर रहा होगा, कुछ नगर रहा होगा, कुछ रहा होगा, तो वहां पर क्या हुआ कि पहले दिन 4054 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। दूसरे दिन भी दवा पिलाई जा रही है। देखिए कैसे पिलाई जा रही है। दूसरे दिन पहले दिन से 158 कम बच्चों को दवा पिलाई गई। मतलब पहले दिन जितने बच्चों को पिलाया गया था उससे 158 बच्चों ने कम दवा पी दूसरे दिन। ठीक, अब ये स्टेटमेंट आपको दे दिया गया है। अब इस पर आधारित दो प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, दूसरे दिन कितने बच्चों को दवा पिलाई गई, और दूसरा प्रश्न है, कुल कितने बच्चों को दवा पिलाई गई। तो अगर हम पहले प्रश्न का उत्तर निकाल लें कि दूसरे दिन कितने बच्चों को दवा पिलाई गई, तो फिर बाद में पहले दिन जितने बच्चों को पिलाई गई है और दूसरे दिन जो बच्चों को पिलाई गई है, दोनों को मिला करके हम देख लेंगे कि कुल कितने बच्चों को दवा पिलाई गई है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम देखेंगे कि दूसरे दिन कितने बच्चों को दवा पिलाई गई। अब ये कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे दिया गया दूसरे दिन कितने बच्चों को दवा पिलाई गई है, पहले दिन से 158 कम। तो पहले दिन कितने पिए थे, 4054। जैसे प्रश्न कह रहा है आप वैसे ही कर दीजिए बिना सोचे समझे। दूसरे दिन पहले दिन से 158 कम, पहले दिन इतना पिए थे तो इससे 158 कम, कम के लिए क्या करते हैं, घटाव करते हैं। तो 158 इसमें से घटा देंगे और हमको पता चल जाएगा कि दूसरे दिन कितने बच्चों ने दवा पी थी। तो घटा दीजिए, 4 में से 8 घटेगा नहीं, यहाँ सुधार लेंगे तो ये 14 हो जाएगा। 14 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ आएगा 6, क्योंकि यहाँ सुधार गया था। अब यहाँ बचा 4, 4 में से 5 फिर नहीं घटेगा क्योंकि 4 5 से कम है, तो हम यहाँ सुधार लेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 में से 5 गए 9। ठीक, अब चूंकि 14 कहां से आ रहा होगा भाई, यहां से एक उधार लिए रहे होंगे। अब इनके पास उधार नहीं रहा होगा तो ये इनसे उधार लिए रहे होंगे। ठीक, तो ये 10 हुआ रहा होगा, 10 से एक उधार इधर गया था, यहाँ 9 बचा। तो 9 में से एक घट गया, कितना बचा, 8। ठीक, और यहां से एक उधार गया था तो यहाँ बचा 3। तो इस तरीके से दूसरे दिन 3896 बच्चों ने दवा पी थी, पोलियो की दवा। ठीक, अब क्या कह रहा है दूसरे प्रश्न में, कुल कितने बच्चों को दवा पिलाई गई। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर देखिए कैसे होगा। पहले दिन पिलाया गया 4054 बच्चों को, पहले दिन 4054 बच्चों को दवा पिलाई गई, और दूसरे दिन हमने निकाला है कि 3896 बच्चों को दवा पिलाई गई। तो यहाँ 3896। अब आपसे पूछा गया कि कुल कितने बच्चों को दवा पिलाई गई, कुल के लिए क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो दोनों को जोड़ दीजिए, पहले दिन वाले संख्या को और दूसरे दिन वाले संख्या को, आपको पता चल जाएगा कि कुल कितने बच्चों को दवा पिलाई गई थी। तो 6 4 10 के 0 हासिल 1, 9 5 14 1 15 के 5 हासिल 1, 8 और 1 9 और 0 9 और 4 3 7। तो इस तरीके से आपका उत्तर हो गया कि 7950 बच्चों को दवा पिलाई गई। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, आरोही के पास 5000 रुपए थे, जिसमें से 1200 रुपए कपड़े खरीदने में, 350 रुपए कॉपी खरीदने में तथा 150 रुपए चॉकलेट खरीदने में खर्च कर दिए। तो बताओ अब आरोही के पास कुल कितने रुपए बचे। ठीक, तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, पहले ध्यान समझिए। आरोही के पास कुल 5000 रुपए थे, ठीक है ना। अब जब 5000 रुपए थे तो सोचिए कुछ शॉपिंग वॉपिंग कर लें, कुछ सामान खरीद लें। तो उन्होंने क्या किया कि अपने लिए 1200 रुपए का कपड़ा खरीद लिया,
फिर दूसरे दुकान पे गई, 350 रुपये की कॉपी खरीद ली। फिर उसके बाद किसी और दुकान पे गई, वहाँ पे 150 रुपये का चॉकलेट खरीद लिया। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि इतना रुपया खर्च करने के बाद आरोही के पास कितना रुपया शेष बचा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि आरोही ने कुल कितने रुपए खर्च किए। तो आरोही ने 1200 रुपये कपड़े खरीदने में खर्च किए हैं, और उसके बाद 350 रुपये कॉपी खरीदने में खर्च कर दिया, और फिर 150 रुपये चॉकलेट खरीदने में खर्च कर दिए। तो कुल कितना रुपया खर्च किया निकालने के लिए हमें जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ दीजिए इसको। शून्य, 5 5 10 के शून्य, हासिल 1, 3 2 5, 1 6 और हासिल 1 7 और 1, यानी 1700 रुपया जो है आरोही ने कुल खर्च कर दिया। कितने में से? 5000 रुपये में से। तो अगर अब आपसे पूछा जाए कि आरोही के पास कुल कितना रुपया शेष बचा, तो 5000 रुपये जो उसके पास थे, उसमें से जो उसने कुल खर्च किए हैं 1700 रुपये, वो उतना निकाल दीजिए या कम कर दीजिए। तो कम करने के लिए हम क्या करते हैं, घटाते हैं। किस में से घटाएंगे? 5000 रुपये में से। ये 5000 रुपया हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो इसी 5000 रुपये में से 1700 रुपये यानी 1700 रुपये हम कम कर देंगे। जो खर्च वाला है वो निकाल देंगे, घटा देंगे इसमें से। ठीक है, तो घटा दीजिए। शून्य शून्य, 10 में से 7 गए 3, 10 कहाँ से आया? एक यहाँ से उधार लिया गया। ठीक, यहाँ बचा 4, 4 में से 1 गए 3। तो अब आरोही के पास कितने रुपए शेष है? 3300 रुपये, 3300 रुपये शेष बचे। ठीक, यही आपसे प्रश्न में पूछा गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक नगर की कुल जनसंख्या 9063 है। यदि 4353 पुरुष तथा 3251 महिला हो तो बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न आपके सामने है। तो देखिए, नगर की कुल जनसंख्या 9063, और उसी 9063 में से 4353 पुरुष हैं और 3251 महिला है। अब बाकी जो बच रहे हैं वो बच्चे हैं। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, पुरुष और महिला की जनसंख्या को जोड़ लेंगे। ये ज्ञात करेंगे कि पुरुष और महिला मिला करके कुल कितने लोग हैं। ठीक है, बोलिए जरा। 3 और 1 4, 5 5 10 के शून्य हासिल 1, 3 2 5 और 1 हासिल 6 और 4 3 7, यानी 7604 लोग पुरुष और महिला मिला करके हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल जनसंख्या है 9063, जिसमें पुरुष भी हैं, महिला भी हैं और बच्चे भी हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें से पुरुष और महिला की कुल संख्या को निकाल देंगे, तो जो शेष बचेगा वही बच्चों की संख्या हो जाएगी। तो इसमें से जरा निकाल दीजिए। कितना निकालेंगे? 7604। ये जो आया हुआ है पुरुष और महिला की कुल संख्या। तो 13 में से 4 गए 9, यहाँ से उधार गया था तो 5 में से शून्य गए 5, फिर यहाँ से उधार लेंगे 10 में से 6 गए 4, और यहाँ बचा 8, 8 में से 7 गए 1। तो इस तरीके से उस नगर में 1459 बच्चे हैं। ठीक है, आपका उत्तर क्या हो जाएगा कि उस नगर में बच्चों की कुल संख्या 1459 है। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूछ लिया जाता है एक नगर की कुल जनसंख्या इतनी है तथा पुरुषों की संख्या इतनी है, तो महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तब वहां पर आपको बच्चों की संख्या से कोई मतलब नहीं होगा। आप सीधे नगर की कुल जनसंख्या में से पुरुषों की संख्या निकाल दीजिएगा, और जो आएगा वो महिलाओं की संख्या हो जाएगी। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उस प्रश्न में जो लड़के हैं, बच्चों में जो लड़के हैं उनको पुरुषों में शामिल कर लिया जाता है, और लड़कियों को महिलाओं में शामिल कर लिया जाता है, और उस आधार पर प्रश्न बना दिया जाता है। तो आपके पास जितना डेटा हो प्रश्न में, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो अगर पुरुष और महिला के साथ बच्चों का जिक्र किया गया है तो पुरुष और महिला की संख्या दिया गया होगा, या हो सकता है इनकी संयुक्त संख्या मिलाकर दे दिया गया हो, बच्चों की संख्या पूछा जा रहा होगा, तो डायरेक्ट आप उसमें से इसको घटा देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग देख करके समझ गए होंगे कि हमें कहाँ जोड़ना है, कहाँ घटाना है।
का प्रश्न में हमसे जोड़ और घटाव के दोनों प्रश्न एक ही प्रश्न में पूछा जा सकता है सम्मिलित रूप से। ठीक है, अगर कहीं कोई समस्या आती है तो उसको आप कमेंट में बताइएगा, उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा आपको। थैंक यू।